कुछ दिन पहले मेरे किसी कलीग ने मुझे पूछा कि उसका पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से कुछ मैं उसे बुक सजेस्ट करूँ। मेरे लिए एकदम ये नया टाइप का क्वेश्चन था कि पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से बुक, ये तो अपना टेस्ट होता है, अपना चॉइस होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों नहीं इसी पे वीडियो बना जाए, क्योंकि हर किसी का पर्सनैलिटी टाइप अलग-अलग होता है। ज़्यादातर आपको जो पढ़ना पसंद है वो उसी पर्सनैलिटी टाइप पे ही डिपेंड करता है। इसी पे मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ लिस्ट बनाई है, कुछ रिकमेंडेशंस भी रेडी की है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कौन-सी पर्सनैलिटी टाइप है और उस पर्सनैलिटी टाइप पे कौन-सा बुक सूट करता है, किसी को सजेस्ट करने के लिए पढ़ तो आप कुछ भी सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ एक सजेस्टिव लिस्ट है कि अगर आपको समझ ना आ रहा हो कि किसी को क्या गिफ्ट किया जाए या आप कहाँ से बुक पढ़ना शुरू कर सकते हैं, आपका एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी टाइप है, उस पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से आप अपने पसंद की बुक्स सिलेक्ट कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने बताया पहले कि आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से कौन सी बुक आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या अगर आप फिर से बुक पढ़ना चाहते हैं तो उस जॉनरा की बुक से शुरू कर सकते हैं। तो इसमें रिसर्च करते वक्त मैंने देखा कि 5 तरह का पर्सनैलिटी टाइप है। ये एक कोई सिर्फ गूगल सर्च है, किसी मैंने बुक से या कुछ, मैं किसी टॉपिक की एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर गूगल सर्च में मुझे ये 5 पर्सनैलिटी टाइप मिला जो कि मैंने लिख कर रखी, क्योंकि बोलते वक्त मुझे ये याद नहीं रहेगा। तो पहला है एनालिस्ट्स। एनालिस्ट पर्सनैलिटी टाइप होते हैं रैशनल एंड स्ट्रेटेजिक थिंकर। तो इनके लिए जो बुक मुझे लगता है सूट करता है वो होगा साइंस फिक्शन बुक, या फिर इस तरह की बुक जो कि बहुत रिसर्च बेस्ड है। नोट करने की बात ये है कि क्योंकि मैं फ़िक्शन बुक पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं फ़िक्शन बुक ही सजेस्ट करूँगी। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट पर्सनैलिटी टाइप पे। फर्स्ट पर्सनैलिटी टाइप है एनालिस्ट्स। एनालिस्ट्स मतलब जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करते हैं, उनको एक सिस्टमैटिक तरीका पसंद है कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। कुछ इस तरह की बुक जो रिसर्च बेस्ड हो, इसीलिए उनके लिए साइंस फ़िक्शन बुक मुझे लगता है सही है। साइंस फ़िक्शन बुक में रिकमेंडेशन जो सबसे मैंने पहले पढ़ी थी वो थी ब्लेक क्राउच की डार्क मैटर। वो थ्रिलर थी और मल्टीवर्स पे बेस्ड है, जो कि बहुत एक डिबेटेबल टॉपिक है। मूवी भी बहुत सारी बनी है। इस बुक पे भी एक मूवी बन चुकी है जो शायद एप्पल टीवी में आई है, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं देखी है। इसी ऑथर की एक और बुक है पाइन्स, वो भी साइंस फिक्शन आप बोल सकते हैं बेस्ड है, थोड़ी अलग तरह की है और काफ़ी अलग है। वो एक सीरीज़ है, उसका मैंने सिर्फ सीरीज़ का पहला बुक पढ़ा है, पाइन्स, ब्लेक क्राउच की है। इसके अलावा जो मुझे लगता है एक और तरह की बुक है जो एनालिस्ट वाले पर्सनैलिटी टाइप को सूट करती है, वो है ये बुक, ये वाली। अब ये थ्रिलर सीरियल किलर पे बेस्ड है, लेकिन इसमें जो डिटेक्टिव वो सीरियल किलर को ढूंढता है वो बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है। जो भी पुलिस वर्क होता है डॉक्यूमेंटेशन से लेकर और जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं इस बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। ये बहुत फेमस बुक नहीं है। इनकी एक और पहली बुक थी स्टोन मेडन्स जो मैंने पढ़ी थी, उसके बाद ये सेकंड बुक है। इनकी शायद एक और बुक आने वाली है या आ चुकी है, वो भी मैं ज़रूर खोलूँगी। ये मेरे फेवरेट ऑथर में से एक हैं। थ्रिलर अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आपको लगता है कि आप एनालिस्ट मतलब फर्स्ट पर्सनैलिटी टाइप में हैं, तो ये ज़रूर पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया हुआ रिसर्च बेस्ड बुक है और इसमें वो लिखा भी गया है। तो ये हुआ सेकंड पर्सनैलिटी टाइप। फर्स्ट पर्सनैलिटी टाइप सॉरी। सेकंड पर्सनैलिटी टाइप है, एक मिनट, डिप्लोमैट्स। डिप्लोमैट्स मतलब एम्पैथेटिक, मतलब आपको लगता है कि आप थोड़ा ज़्यादा फ़ील कर सकते हैं, मतलब आपको इस पर्सनैलिटी टाइप को जो
बुक के शुरू से लेकर एंड तक एक जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है वो पसंद है। फीलिंग्स, इमोशंस ज़्यादा उनको लगता है कि हाँ वो ज़्यादा फील कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए फैंटेसी बुक्स ज़्यादा सूट करती है। फैंटेसी बुक में सबसे पहला जो सजेशन है जो मुझे बहुत पसंद आई थी वो थी सर्सी बाय मैडलिन मिलर। ये मैंने पिछले साल पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मैंने फैंटेसी बुक में पढ़ती नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा किसी को सजेस्ट भी नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम पढ़ी है, जितनी भी पढ़ी है उसमें से एक बुक ये थी पहली बुक। और दूसरी है, ये मैंने कुछ महीने पहले पढ़ी थी, लीजेंड्स एंड लाटेस। ये मैंने किसी एक वीडियो में इसके बारे में बताया भी है। फैंटेसी बुक है और इसमें और भी सब बहुत सारे सब जॉनर्स है। सब जॉनर्स मतलब रोमांस, फाउंड फैमिली एक्सेट्रा एक्सेट्रा जिसे कहते हैं। मेन ये फैंटेसी बुक है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं। लाइट फैंटेसी है, बहुत कुछ वो वायलेंस या कुछ नहीं है, नॉन वायलेंस वो है, और सिंपल है। तो ये हुआ सेकेंड पर्सनैलिटी टाइप, मतलब कि डिप्लोमैट्स। अब हम आते हैं थर्ड पर्सनैलिटी टाइप। थर्ड पर्सनैलिटी टाइप है सेंटिनल्स, जो कि प्रैक्टिकल होते हैं और रिलायबल होते हैं। अब उनको ऐसी स्टोरीज पसंद है जो कि रियल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करे, जो उनको फैक्ट्स पसंद है, मतलब कि हिस्टोरिकल फिक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट्स वाली बुक उनको ज़्यादा पसंद आएगी। अब उसमें जो मेरा सजेशन है, मैंने ज़्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फिक्शन वाली बुक पढ़ी नहीं है, उसमें से ये है बैटल ऑफ बतापी सीरीज़। अभी मेरे पास उस सीरीज़ की एक ही बुक है, लेकिन मैंने इस ट्रिलॉजी की तीनों बुक पढ़ी है। बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया हुआ, ट्रू फैक्ट्स पे बेस्ड है ये फिक्शन बुक। थोड़े बहुत इसमें फिक्शन वो करने के लिए ऑथर ने अपना क्रिएटिविटी यूज़ किया है। मतलब जो वतापी का बैटल हुआ था, उसमें आगे कैसे वो हुआ था, क्या महाबलीपुरम जिसे कहते हैं वो कैसे उसके आसपास का जो भी वो था, जो उस समय राजा थे, 2 राजाओं में जो युद्ध हुआ था, हाँ उन्होंने कैसे अपने स्पाई गुप्तचर लगाए थे, उसी की ये तीनों तरीके से तीनों बुक उसी की कहानी है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। पढ़ते पढ़ते मैंने बहुत फैक्ट्स गूगल भी किए थे और बहुत अच्छे से रिसर्च किया हुआ है। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा या ओवर द टॉप नहीं है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप थर्ड पर्सनैलिटी टाइप मतलब सेंटिनल्स में हैं, जो कि प्रैक्टिकल रिलायबल होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है हिस्टोरिकल फिक्शन उनको ज़्यादा पसंद है। अब चौथे पे आते हैं। चौथा होता है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर मतलब जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जिनको एडवेंचरस बुक ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है उनको एडवेंचरस बुक में द हॉबिट। अब मैं एडवेंचरस बुक ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, तो मुझे इस पर्सनैलिटी टाइप के लिए सजेशन मेरे पास कम है। द हॉबिट एक ऐसी बुक है जो मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ पाई हूँ। अब इस पे तो मूवी भी बनी है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, आपको पता ही होगा, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा एडवेंचर बुक मेरे पास अभी फ़िलहाल तो नहीं है। उसी तरह की बुक आप कोशिश कर सकते हैं, शायद हो, जैसे कि हैरी पॉटर है, लेकिन हैरी पॉटर भी एडवेंचर में नहीं है। ये हुआ फोर्थ एक्सप्लोरर, जो कि एडवेंचर जिनको पसंद है उस पर्सनैलिटी टाइप के लिए बुक सजेशन। अब फिफ्थ जो मेरा फेवरेट मुझे लगता है कि मैं शायद इसी में आती हूँ, फिफ्थ हुआ एम्बीवर्ट्स। एम्बीवर्ट्स मतलब दोनों एक्सट्रोवर्ट प्लस इंट्रोवर्ट का मिक्सचर। कभी सिचुएशन के हिसाब से वो एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, कभी कभी वो इंट्रोवर्ट ही रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यही मेरी पर्सनैलिटी टाइप है, ऐसा मुझे लगता है। और एम्बीवर्ट्स जैसा कि अगर आपको आइडिया होगा, एडेप्टेबल होते हैं, ज़्यादातर जगह एडजस्ट कर जाते हैं, वर्सेटाइल होते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि हाँ मुझे यहीं पर वो है, वो थोड़े से एडेप्टेबल होते हैं, मतलब एडजस्टेबल होते हैं। अब उनके लिए मुझे लगता है कॉन्टेम्परेरी फिक्शन सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। कॉन्टेम्परेरी फिक्शन मतलब जो
अभी के ज़माने के फ़िक्शन पे बेस्ड है। अब मेरे पास मैं ज़्यादातर उसी जॉनरा की बुक पढ़ती हूँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा सजेशन है उस इस पर्सनैलिटी टाइप के लिए। जो सबसे पहला है वो है ये नॉर्मल नॉर्मल पीपल बाय सैली रूनी, और दूसरी है मुराकामी की बुक, तीसरी एलेनोर ओलिफेंट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ये भी एक बुक है। उसके बाद जो जापानीज़ ट्रांसलेटेड फ़िक्शन नॉवल है जैसे कन्वीनियंस स्टोर और द किचन, ये सब बुक ज़्यादातर बुक ये कॉन्टेम्परेरी फ़िक्शन में आती है, जो कि लाइट रीडिंग से लेकर हेवी रीडिंग से लेकर साइकोलॉजिकल से लेकर सब कुछ है। तो ये हुआ 5 पर्सनैलिटी टाइप्स के हिसाब से 5 जॉनरा बुक्स जिनको आप सजेस्ट कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई और पर्सनैलिटी टाइप होती है जो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये भी मैंने गूगल सर्च से ही सर्च करके लिस्ट बनाई थी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, और मैं उसके हिसाब से कोई भी जॉनरा जो मुझे लगता है सही होता है वो सजेस्ट करूँगी, या आपको कोई सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब आज के लिए इतना ही, बाय।